हेलो गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक ही वीडियो में पूरा फंडामेंटल राइट को कंप्लीट करेंगे एंड आई गारंटी यू, अगर आप इस वीडियो में बने रहें तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप कभी भी किसी भी एग्जाम में भूलेंगे नहीं और उस क्वेश्चन को क्रैक करके ही आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिकली हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ओरिजिनली 7 हुआ करते थे, बट 7th जो हम लोग का फंडामेंटल राइट था उसको एक अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटा दिया गया। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 7th फंडामेंटल राइट को हटाया गया और 7th फंडामेंटल राइट कौन सा था। सो लेट्स प्रोसीड। जो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट इंक्लूडेड है वो हम कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ है, ये हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, तो याद रखिएगा ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कि ये फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के पार्ट 3 के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। फंडामेंटल राइट को इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो इतने सारे फैक्ट पढ़े हम लोग, तो चलिए इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। सो बेसिकली फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। इसका नेचर कैसा है? जस्टिसिएबल मीन्स अगर आपके फंडामेंटल राइट या फिर मूल अधिकार का हनन होता है या फिर कहीं आपको इक्वल नहीं समझा जाता है तो आप उसके लिए जस्टिस न्याय मांग सकते हैं। देन ये परमानेंट नहीं है। हम लोग हमेशा सोचते हैं हमारे पास इतने सारे राइट हैं, बट हमेशा हम लोग को राइट के साथ ड्यूटी को भी रिमेम्बर रखना चाहिए। और एक बात और याद रखना चाहिए कि हमारे पास जितने भी राइट मिलते हैं देखने में वो बड़े बड़े हैं, बट उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगते हैं और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो ये हमारे परमानेंट नहीं होते हैं। देन फंडामेंटल राइट जो है वो उसका गारंटर सुप्रीम कोर्ट है और वो गारंटी देता है अगर आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है या आपको छीना जाता है, हनन होता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सो जैसा कि हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट टोटल 6 है। कौन कौन से? फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, देन राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 and 24, then right to freedom of religion article 25 to 28, cultural and educational right article 29 to 30, right to constitutional remedy article 32। और आर्टिकल 32 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18। राइट टू इक्वालिटी में टोटल 14, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 4, टोटल 5 फंडामेंटल राइट्स आते हैं। क्या क्या? इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीन्स लॉ के सामने सभी इक्वल हैं, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई गरीब है तो उसको लॉ कम समझता है, उसके लिए लॉ अलग से अप्लाई होता है, जो अमीर है उसके लिए अलग से अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है, सभी को कानून के समक्ष और लॉ के सामने सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। देन
रिलीजन, रेस, कास्ट के बेसिस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। ये हम लोग के पास राइट है। देन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है एम्प्लॉयमेंट में। abolition of untouchability, then abolition of title। abolition of title में हम लोग समझ सकते हैं जैसे कि किसी को पद्म भूषण मिला या फिर कोई भी अवार्ड या फिर कोई भी पुरस्कार मिला तो वो अपने नेम के आगे नहीं लगा सकते हैं उस अवार्ड को। बट इसमें भी एक्सेप्शंस है, जैसा कि मैंने कहा एजुकेशनल टाइटल होता है, जैसे कि कोई MBBS कंप्लीट कर लेता है तो उसके आगे डॉक्टर लगता है, या फिर कोई PhD कंप्लीट कर लेता है तो डॉक्टर लगता है। तो ये सभी टाइटल हम लोग लगा सकते हैं। देन इसको याद कैसे रखें, उसके लिए ट्रिक है लॉ रिमूव्स डाउट। लॉ आर्टिकल 14 को रिफ्लेक्ट करता है। देन D आर्टिकल 15, O then O for opportunity article 16, U for untouchability article 17, and last article 18 T for title। तो इस ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं टोटल 5 आर्टिकल्स। तो ये सभी आर्टिकल्स को आपको याद रखना है। देन आता है क्या हम लोग के फंडामेंटल राइट में, राइट टू फ्रीडम 19 to 22। इसमें टोटल 4 आर्टिकल्स आते हैं। फर्स्ट इज आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 अपने आप में बहुत सारे टर्म्स लेके रखता है, जैसे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, यूनियन, मूवमेंट। ये हम लोग को 6 फ्रीडम देता है। हम लोग फ्रीडम है हम लोगों के पास कि हम लोग कुछ भी स्पीच बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहीं भी इंडिया में घूम सकते हैं, कहीं भी इंडिया में रह सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। ये सभी हम लोग को फ्रीडम देता है आर्टिकल 19। देन आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन देता है कोई भी ऑफेंस के थ्रू। देन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21, एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A, लास्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आर्टिकल 22। आर्टिकल तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझ सकते भी हैं, बट हम लोग को एग्जाम के टाइम याद नहीं आते हैं। तो उसके लिए ट्रिक हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं, So MRP gives 6 freedom that are clear। हमने पढ़ा आर्टिकल 19 में अपने आप में 6 उसमें फ्रीडम हम लोग को देता है। वो 6 फ्रीडम को हम लोग 100 MRP से याद कर सकते हैं। और उसके बाद आर्टिकल 20 को C फॉर कन्विक्शन, आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 21A एलिमेंट्री एजुकेशन एंड आर्टिकल 22 अरेस्ट। इस सब से हम लोग, इस एक सेंटेंस से हम लोग आराम से आर्टिकल याद कर सकते हैं। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें कोई ट्रिक नहीं मिलेगा आप सभी को, ये अपने आप में एक रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ आप सभी याद रख ही सकते हैं इसको। तो आर्टिकल 23 में है ह्यूमन बींग्स के ट्रैफिकिंग में प्रोविजन करता है, और प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री आर्टिकल 24। तो हम लोग इससे रिमेंबर रख सकते हैं कि ये दोनों प्रोवाइड करता है, एक्सप्लॉयटेशन को रोकता है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्स लेबर को, और बच्चे को फैक्ट्री में काम करने से। तो ये आर्टिकल तो हम लोग को याद रहेंगे, और इसके थ्रू हम लोग याद रख भी सकते हैं। और एक ट्रिक क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल 23 में भी आता है। ये कैसे जानेंगे, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ करके। ह्यूमंस बड़े हैं तो उनके ट्रैफिकिंग के लिए आर्टिकल 23, और चिल्ड्रन छोटे हैं सो उस आर्टिकल को याद करने के लिए, यानी 24 आर्टिकल को याद करने के लिए
छोटे मियाँ को यूज कर सकते हैं। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 25 to 28। इसमें भी टोटल 4 आर्टिकल्स आते हैं। इन सभी आर्टिकल्स को कैसे याद रखा जाए, चलिए ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक क्या है, कॉन मैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस। कॉन मैन, कॉन फॉर कॉन्साइन, मैन फॉर मैनेज, टैक्स फॉर टैक्सेस एंड अटेंड फॉर अटेंडिंग। आप लोगों ने सुना होगा कि सातिर आदमी कैसे भी अपने टैक्स को बचा लेते हैं। तो ये सेंटेंस हम लोग अपने आर्टिकल को याद रखने के लिए यूज करेंगे। तो आर्टिकल 25 को कॉन्साइंस, कॉन मैन, कॉन। आर्टिकल 26 को मैन के थ्रू, आर्टिकल 27 को टैक्स के थ्रू, आर्टिकल 28 को अटेंड के थ्रू। तो कॉन मैन एवेट्स टैक्स अटेंडेंस, इस ट्रिक के थ्रू हम लोग टोटल 4 आर्टिकल्स को रिमेंबर रख सकते हैं। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 30। तो इसमें भी कोई ट्रिक नहीं मिलेगा। कल्चरल से आर्टिकल 29 में आपको कल्चरल वर्ड दिख ही रहा है और आर्टिकल 30 में एजुकेशनल वर्ड दिख ही रहा है। तो ये दोनों अपने आप में बता दे रहे हैं कि हाँ, हमको ऐसे ही याद रखा जाएगा। तो चलिए बस एक बात याद रखिएगा इसमें क्या, कि ये दोनों आर्टिकल्स माइनॉरिटी से रिलेटेड हैं और ये दोनों प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज को दिया जाता है। फर्स्ट में क्या है, आर्टिकल 29 में लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, माइनॉरिटीज के ये सब प्रोटेक्शन दिया जाता है। किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 29 के थ्रू। देन माइनॉरिटीज को ये राइट दिया जाता है कि वो अपने इधर कुछ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये फ्रीडम कौन देता है, ये राइट कौन देता है, आर्टिकल 30। देन लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर जितने भी आर्टिकल हम लोगों ने पीछे पढ़ा उन सभी का प्रोटेक्शन कौन करता है, आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 अपने आप में सभी आर्टिकल्स का रक्षा करता है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। और ये आपको पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आपके राइट को वो रक्षा करें। और ये सुप्रीम कोर्ट किसके थ्रू ये सब करते हैं, ये 5 पीरियड पावर मिलता है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कि इस रीट के जारी करके आपको आपके अधिकारों की रक्षा किया जा सकेगा, जिसके लिए। और ये आर्टिकल जो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। किसने कहा ये आपको कमेंट में बताना है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और याद रखिएगा कि हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 32, नेम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी अभी तक बने रहे, उसके लिए 2 बोनस पॉइंट है। फर्स्ट बोनस पॉइंट क्या है, आर्टिकल 15, 16, 29 एंड 30। 29 एंड 30 आई होप आप सभी को रिमेंबर होगा कि ये माइनॉरिटी के लिए है। सो ये सभी जो आर्टिकल्स हैं टोटल 5, ये सभी सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं, जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं उन सभी को ये आर्टिकल्स और ये राइट मिलते हैं। देन आर्टिकल 14 एंड 20 to 28 जो आर्टिकल्स हैं वो बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स दोनों को मिलते हैं, एक्सेप्ट एनिमी अलायंस, जो जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सभी को ये सभी राइट और ये सभी आर्टिकल्स जो फ्रीडम और जो राइट मिले हैं वो सभी इनको नहीं मिलते हैं। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी अभी तक बने रहे, उसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक
और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।